नमस्कार। थोड़ा सा समय लग गया इस वीडियो को आने में। मैं किसी और कार्य में थोड़ा बिजी था। तो आज हम अपना जो सीरीज़ है क्रिप्टो एफ&ओ ट्रेडिंग का, उसको एक सलीके से शुरू करते हैं। यानी कि इससे पहले तो हमने जो भी कहा या जो भी लिखा वो एक सिंपली इंट्रोडक्टरी बैकग्राउंड था, एक तरह से कह सकते हैं कि चैनल क्यों आया, क्या हुआ, कैसे हुआ, डिजिटल करेंसी क्या है। बट एक सीक्वेंस में सिलसिलेवार ढंग से सिस्टमेटिकली अगर हम बात करें तो हम आज से ही शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो है, अब फिर से मैं लिख देता हूँ कि हमारा जो चैनल है वो क्रिप्टो एफ&ओ ट्रेडिंग से संबंधित है। अब बिफोर वी डेल्व इनटू हाउ टू ट्रेड द फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ऑफ क्रिप्टो करेंसी, मतलब क्रिप्टो करेंसी के फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेड कैसे करें, उससे पैसे कैसे बनाएं, उससे पहले भी मैंने आपसे कहा था कि थोड़ा सा समय लगेगा, बट यू नीड टू नो एवरीथिंग। आपको हर चीज़ जानने की आवश्यकता है, बिकॉज अगर आपका नॉलेज साउंड होगा तो यू विल हैव योर ओन सिस्टम्स, यू विल हैव योर ओन मेथड्स टू अर्न मनी इन दिस मार्केट। अगर आपको कोई रटाया 2-4 सिस्टम दे देगा, उस कोई भी सिस्टम इस मार्केट में या किसी भी मार्केट में, स्टॉक मार्केट में भी कभी हमेशा के लिए चलता नहीं है। तो मेरा जो मकसद है कि मैं आपको शुरू से लेकर अंत तक हर चीज़, बेसिक्स से लेकर के एडवांस तक जो भी मुझे पता है वो मैं आपके साथ शेयर करूं, साझा करूं, और आपको अगर कुछ मिल पाता है तो आई विल बी हैप्पी। उसका रीज़न यही है कि आपको अगर सब कुछ पता होगा तो यू कैन चेंज योर मेथड्स इफ़ रिक्वायर्ड। अगर आपको ज़रूरत पड़े कि नहीं, अब ये जो सिस्टम है वो नहीं चल पा रहा है, या देश दुनिया में क्या हो रहा है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो यू कैन एनालाइज द सिचुएशन एंड यू कैन टेक डिसीजन अकॉर्डिंगली। यानी कि अगर हर चीज़ आपको पता होगा तो आप जो भी परिस्थिति होगी, वो चाहे मार्केट से संबंधित हो, चाहे चार्ट से संबंधित हो, चाहे जो भी हो, तो हर चीज़ पता होने का फ़ायदा यही होता है कि यू कैन टेक इंस्टेंट डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ योर नॉलेज। आप उस स्थिति को, प्रेजेंट स्थिति को, वर्तमान स्थिति जो रहेगी आपके सामने, उसको ध्यान में रखते हुए निश्चित रूप से तुरंत आप उचित डिसीजन ले पाएंगे अगर आपके पास पूर्ण नॉलेज है तो आइए बिना और ज़्यादा समय इधर उधर में गंवाए हुए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ भी हम आगे पढ़ें, समझें, तो एक स्ट्रक्चर्ड इंट्रोडक्शन ज़रूर होना चाहिए अपने वेब सीरीज, इसका यूट्यूब के सीरीज़ का। तो इसका नाम, मैं चैप्टर का जो नाम है वो मैं फ़िलहाल दे देता हूँ इंट्रोडक्शन। एक्चुअली इंट्रोडक्शन ये आज से शुरू होगा, जो एकेडमिक इंट्रोडक्शन जिसको आप कह सकते हैं। इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में आपको क्या क्या जानने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले जब हम क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं तो क्रिप्टो करेंसी है क्या, क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करता है, क्रिप्टो करेंसी आया कैसे इस मार्केट में, मतलब इस समाज में या इस वातावरण में, देश दुनिया में। आजकल कौन कौन से ऐसे क्रिप्टो करेंसीज हैं जो बड़ा फेमस हैं, और क्रिप्टो करेंसी के फ़ायदे नुकसान क्या क्या हैं। मान लीजिए इस सब चीज़ को अगर आप जानेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। उसी तरह से सपोज करिए कि आपने देखा भी होगा कि बहुत लोग इसके बारे में अच्छा बोलते हैं, बहुत लोग इसके बारे में बुरा भी बोलते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी में अगर आप ट्रेडिंग करने जा रहे हैं तो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द चैलेंजेस, मतलब उसके आपको जो चुनौतियाँ आएंगी उसको भी समझना चाहिए। समस्या समझेंगे तभी तो आप उसका समाधान भी ढूंढेंगे ना, तो वो भी समझना चाहिए। और
क्या इसका कोई भविष्य है? इस पे भी हमें थोड़ी सी चर्चा हमें इस पे भी करनी पड़ेगी कि वेदर क्रिप्टो करेंसी इज गोइंग टू हैव सम स्पेस इन कमिंग डेज, वेदर इन फ्यूचर क्रिप्टो करेंसी विल होल्ड द फील्ड और नॉट। क्या आने वाले समय में क्रिप्टो करेंसी का बोलबाला रहेगा क्या? तो ये एक मेरे दिमाग में जो आया वो मैंने आपको बताया। अब मान लीजिए इसी बात को अगर हम सिस्टमेटिकली लिखते हैं तो हम जो चर्चा करेंगे, किस किस चीज़ पर चर्चा करेंगे? सबसे पहला चीज जो टॉपिक मैंने बोला था कि पैसा आया कैसे, क्रिप्टो करेंसी का जन्म कैसे हुआ। तो इसको हम नाम क्या दें? मान लीजिए इसका नाम हम दे देते हैं, पहला टॉपिक हमारा है ये, इसका नाम दे देते हैं हम कंसेप्ट ऑफ मनी एंड इवोल्यूशन ऑफ डिजिटल करेंसी। द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी एंड बर्थ से बेहतर इवोल्यूशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी। तो एक ये होगा। चलिए पहले लिख लेते हैं जो जो टॉपिक हमें देखना है उसके बारे में। अगला मैंने क्या कहा था कि ये क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी काम कैसे करता है। तो इसको लिख लेते हैं हम ऐसे कि हाउ डज डिजिटल करेंसी, देखिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन मेरा मानना है कि रेडी टू ईट वाला खाना हमेशा सेहत के लिए ख़राब होता है कि बना बनाया 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट में आपको कुछ भी समझा दिया, आप सुन लिए, आप चले गए। नाइदर यू विल गेट एनी बेनिफिट नॉर आई विल गेट सेटिस्फैक्शन। क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करने में मज़ा आता है कि जो भी मैं जान रहा हूँ उसको पूर्णतः आपको समझा दूँ और उससे आपको कोई फ़ायदा हो, सो दैट कि एक टॉपिक पे फिर दोबारा आपको कहीं दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता ना हो, कहीं कुछ और सर्च करके पढ़ने की आवश्यकता ना हो। हाँ, आप करें तो अच्छी बात है, बट एटलीस्ट इतना भी अगर कर लेंगे, आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो एक सिस्टमेटिकली आपको हर चीज़ का पता होगा। इसलिए धैर्यपूर्वक इसको आप देखिए, समझिए, और कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे उसमें कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं। तो मेरा कहना था कि हाउ डज दिस डिजिटल करेंसी सिस्टम वर्क, ये भी आपको जानना चाहिए। तीसरा है जो हमने कहा था कि मान लीजिए ये हो गया काम कैसे करता है। फिर मैंने कहा था कि मुख्य कौन कौन से क्रिप्टो करेंसी केसेज हैं अभी। तो इसका नाम दे देते हैं पॉपुलर क्रिप्टो करेंसीज। ठीक है, एक और टॉपिक बनता है इसी से जो हमने अभी एक चर्चा की थी उसमें कि क्रिप्टो करेंसी का फ़ायदा कुछ है, ये मैंने पूछा था। तो उसका नाम दे दीजिए बेनिफिट्स ऑफ क्रिप्टो। देखिए क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी एक ही है, इसलिए इस पर कन्फ्यूज मत होइएगा। और था क्या, मतलब हाँ, मैंने एक चीज़ पूछा था कि क्या इसकी कुछ चुनौतियाँ भी हैं। तो चैलेंजेस लोग इसके बारे में क्या बोलते हैं, तो इसका नाम देते हैं हम चैलेंजेस एंड क्रिटिसिज्म। मतलब इस पर हम जब पढ़ेंगे समझेंगे तो देखेंगे कि क्या चुनौतियाँ सही हैं, जो लोग इस पर क्रिटिसिज्म, इसकी जो आलोचना हो रही है, क्या वो सही है, गलत है, क्या है ये। तो चैलेंजेस एंड क्रिटिसिज्म ऑफ क्रिप्टो, मतलब क्रिप्टो मीन्स क्रिप्टो करेंसी, आप समझ लीजिए, हर जगह टाइम बर्बाद होगा इसलिए वहीं पे। और क्या मैंने कहा था, हाँ लास्ट में कहा था कि क्या इसके लिए
इसका भविष्य में भी कुछ है क्या इसका चांस? तो स्कोप या इम्पोर्टेंस, इसको ऐसे लिखता हूँ, इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिप्टो करेंसी, मतलब समझ लीजिए करेंसी फॉर द फ्यूचर, मतलब आने वाले समय में। तो ये मुख्यतः 6 छोटे छोटे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। एक वीडियो में तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि मेरे समझाने का तरीका थोड़ा डिटेल में होता है। अभी अब इतना ही बात हम लोग किए और 10 से 11 मिनट बीत चुका है। तो ऐसा करते हैं कि एक टॉपिक ले लेते हैं कम से कम। तो पहला ले लेते हैं, सपोज करिए हमारा पहला टॉपिक था, अब इसको कलर में चेंज कर लेता हूँ सो दैट कि टॉपिक डिफरेंट हो जाए। क्या था टॉपिक? द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी एंड इवोल्यूशन ऑफ डिजिटल करेंसी। अगले वीडियोज़ में 2-3 वीडियो के बाद में स्पीड बढ़ा दूंगा, फिलहाल आप इसको समझिए ऐसे। द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी एंड इवोल्यूशन ऑफ डिजिटल करेंसी। आज इसको हम लोग इस वीडियो में चर्चा करके फिर अगला दूसरे वीडियो में देखेंगे। मतलब इसका क्या हुआ, देखिए मैं हिंदी बोल रहा हूँ तो आप मतलब इसमें हिंदी लिखने की आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से। हिंदी को समझते रहिए, सुन के समझिए, बाकी इंग्लिश में हम सब लिख रहे हैं। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी एंड इवोल्यूशन का हिंदी अगर देखें तो क्या है, मुद्रा, मनी जो है उसका होता है मुद्रा। मुद्रा का सिद्धांत क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है? और लेट मी टेल यू वेरी फ्रेंकली दैट मे बी माई हिंदी मे नॉट बी सो गुड, एग्जैक्ट ट्रांसलेशन ना भी हो, बट आप अर्थ समझते जाइएगा। एंड इवोल्यूशन ऑफ डिजिटल करेंसी, और डिजिटल करेंसी का विकास कैसे हुआ। तो सबसे पहला है कि मुद्रा है क्या, इसी पे हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला अगर हम बात करें तो क्या होना चाहिए कि व्हाट इज मनी। अब ये सिंपल सा है कि आपको लगेगा अटपटा कि ये क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो सबको पता है कि क्या पता है। उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, रिफ्रेश कर लीजिए माइंड में, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जहाँ तक मनी है, मनी का सवाल है, तो सबसे पहले आपके ज़माने में अगर आपको याद हो, इतिहास को देखिए, तो क्या मनी था? मुद्रा का प्रचलन था सबसे पहले शुरू में भी, जब से मनुष्य का आगमन हुआ है तब से? नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उस ज़माने में जब शुरुआत है, जब मानव का इतिहास आप पढ़ते हैं तो शुरू में लोगों, मान लीजिए कोई कृषि कर रहा है, खेती कर रहा है, वो अनाज उगाता है, कोई गाय भैंस पालता था तो दूध का उत्पादन करता था, कोई फिशरमैन था तो मछली का उत्पादन करता था। तो मतलब हमारी ज़रूरतें जो है, पैसा का काम क्या होता है? पैसा का काम होता है मनुष्य के ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साधन जुटाना। तो उस ज़माने में बार्टर सिस्टम का नाम आपने सुना होगा। क्या सुना होगा? मैं लिखता हूँ यहाँ पे, एक सिस्टम था बार्टर सिस्टम। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अदल बदल, मतलब एक दूसरा। बार्टर सिस्टम का मतलब था कि एक आदमी ने कुछ ले लिया किसी से और उसके बदले में कोई दूसरा सामान दे दिया, तो अदल बदल के सेंस में बार्टर सिस्टम था। कि सपोज कोई फार्मर था जो गेहूं उपजाता था या धान उपजाता था, और उसके पास सिर्फ धान और गेहूं हुआ करता था। ये बचपन में हम लोग भी देखे अपने
बचपन में, कि सपोज करिए कोई सब्जी बेचने आ रहा है और हमारे यहाँ धान बहुत ज़्यादा हुआ है, गेहूँ बहुत ज़्यादा हुआ है, तो पैसा ना दे के हम उसे, हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी उसको धान दे देते थे, गेहूँ दे देते थे, चावल दे देते थे, कुछ ना कुछ अनाज दे देते थे, और वो फिर हमें उसके बदले जो सब्जी चाहिए होता था या दूध भी, बहुत सारा चीज़ ऐसा मिलता था जो उसी बार्टर सिस्टम के तहत मिलता था। तो ये सब हम लोग देखे हुए हैं, बहुत आप लोगों में से भी बहुत लोगों ने इसको महसूस किया होगा, समझा होगा, देखा होगा। तो बार्टर सिस्टम में उस समय लोग अपनी ज़रूरत ऐसे पूरा करते थे कि जो हमारे पास सरप्लस है उसको हम देते थे, और जो दूसरे के पास, जिसको हम दे रहे हैं, उसके पास जो सरप्लस है वो हम उससे ले रहे थे। यानी कि सपोज करिए कि कोई एक प्रोडक्ट है, ये तो मैंने वहाँ लिख दिया, ये नहीं लिखूंगा मैं। सपोज करिए एक प्रोडक्ट है, ये एक्स या त्रिकोण, कुछ भी एक ऑब्जेक्ट है, ये प्रोडक्ट आपके पास है, आपने किसी को दे दिया, और उसके पास दूसरा प्रोडक्ट है, ये आपने उससे ले लिया। तो यहाँ पे मुद्रा का मतलब मनी का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं, मनी का कोई सिद्धांत था ही नहीं उस जमाने में, शुरू में। तो जो एक सामान एक आदमी ने दिया, दूसरे से दूसरा सामान ले लिया, बात बराबर। तो उस जमाने में सिद्धांत सिर्फ बार्टर सिस्टम का चलता था। लेकिन फिर धीरे धीरे आप देखेंगे जैसे जैसे ताम्र युग, कांस्य युग, लौह युग, ये सब हुआ है इतिहास में, तो फिर कॉइन्स का आपने सुना होगा। आज भी हम कॉइन की ही बात कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी में नॉर्मली क्या बोलते हैं, क्रिप्टो कॉइन। तो उसके बाद उस जमाने में कॉइन्स बनाए गए थे, जिसको पहले मुहर कहते थे। सिक्का तो बाद में आया, उससे भी पहले मुहर हुआ करते थे, मुहर। तो कॉइन्स में पीतल का कॉइन्स भी होता था, ताम्र यानी कि कॉपर का कॉइन्स होता था, मुख्यतः कॉपर का होता था। बाद में फिर जाके सिल्वर और गोल्ड का कॉइन बना, और हम लोगों ने स्टील का कॉइन देखा हुआ है, एल्यूमिनियम का कॉइन देखा हुआ है, आयरन का कॉइन देखा हुआ है, जो आप लोगों ने भी देखा होगा, जिसको 50 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, आज भी पीतल की तरह दिखता है वो, 10 रुपये, 20 रुपये का। तो 5 पैसा, 10 पैसा का कॉइन हुआ करता था, 25 पैसा, 50 पैसा, 100 मतलब 1 रुपया, इस तरह से कॉइन्स होता था। तो पहले बार्टर सिस्टम, और बार्टर सिस्टम के बाद जो इवोल्यूशन, में मनी का इवोल्यूशन भी चर्चा कर रहा हूँ, इसलिए आप ध्यान से समझिए कि सबसे पहले बार्टर सिस्टम, फिर उसके बाद धीरे धीरे कॉइन्स का आना होता है इस संसार में, समाज में। और उस आधार पे फिर लोग क्या करते हैं, क्योंकि देखिए हर आदमी के पास या तो बहुत ज़्यादा सरप्लस होगा तो कितना सामान देगा दूसरे को, या हर आदमी की ज़रूरत का सामान दूसरे को चाहिए ही होगा। मान लीजिए मुझे 10 चीज़ चाहिए और मेरे पास एक ही चीज़ है, तो हर 10 आदमी के पास मैं वही चीज़ लेके जाऊंगा। हो सकता है कि, या उसको ऐसे समझिए कि मेरे पास धान है, गेहूं है, आपके पास भी वही चीज़ है, 10 आदमी के पास एक ही चीज़ है। और सपोज करिए कोई दूध बेचने के लिए आ गया, तो क्या वो दूध वाला सबसे धान लेकर के क्या करेगा? उसको तो और भी कपड़ा भी चाहिए, उसको सब्जी भी चाहिए, उसको तेल भी चाहिए, हर चीज़ चाहिए। तो उस स्थिति में प्रॉब्लम होना शुरू हुआ। तो उसको सेट ऑफ करने के लिए, उसको सेटल करने के लिए, उस समस्या को हटाने के लिए धीरे धीरे कॉइन्स बनाया गया कि ठीक है, आप एक काम करिए, आप मुझे धान दे दीजिए, गेहूं दे दीजिए, आपके पास जो है वो दे दीजिए। इसके बदले में एक हम डिनोमिनेशन फिक्स करते हैं कि आपने अगर मुझे इतना किलो दिया या इतना क्वांटिटी दिया तो मैं आपको 1 सिक्का दे दूंगा, आपने उसका डबल दिया तो 2 सिक्का दे दूंगा। फिर वो सिक्का क्या होता, वो कॉइन क्या होता था, आप दूसरे के पास चले गए, उसका भी एक डिनोमिनेशन फिक्स किया कि इसमें मुझे ये एक प्रोडक्ट ए इतना मिल रहा था एक्स क्वांटिटी में, प्रोडक्ट बी मुझे वाई क्वांटिटी में मिल रहा है, यानी कि उसका महत्व ज़्यादा है तो वो कम मिलेगा, महत्व कम है तो ज़्यादा मिलेगा। तो फिर आप कॉइन्स लेकर के, कॉइन्स बिकेम द मीडिएटर, आप ऐसे कह सकते हैं। कॉइन क्या हुआ, एक तरह से मीडिएटर का काम करने लगा। कैसे कि पहले आप इससे इसको करते थे एक्सचेंज, उसके लिए डायरेक्ट आपको एक दूसरे से लेन देन करना पड़ता था। लेकिन फिर आपने क्या किया, बीच में कॉइन्स को, यहाँ इसको सी समझ लीजिए, इसको कॉइन्स आपने रख दिया। तो अगर इसको लेना है किसी को भी, तो वो क्या करता था, ये सामान लिया, उसके बदले में कॉइन दिया, और फिर जब
इसके पास सपोज करिए कि ये दूसरा सामान हुआ, तो यहाँ से अगर ये इसके पास ये प्रोडक्ट बी है, इसको बेचा तो इसको कॉइन मिला, फिर ये प्रोडक्ट खरीदेगा तो यही कॉइन दे देगा। तो इस तरह से कॉइन्स मार्केट में, समाज में, संसार में आ गया। फिर उसके बाद धीरे धीरे आपने क्या देखा, पेपर करेंसी, जो आज के डेट में भी है। 2000 का नोट तो बंद हो चुका, अब मार्केट में दिखता भी नहीं है। इससे पहले 1000 का भी नोट बंद हुआ था। तो पेपर करेंसी अभी भी आपको 500 का, 200 का, 100 का, 50 का, ऑल दीज नोट्स, पेपर नोट्स, पेपर करेंसी, दे आर देयर इन द मार्केट। तो आप उसको फिर पेपर, जब प्रिंटिंग प्रेस में इसको छापा गया तो लोग उसी कॉइन्स को और डेवलप कर दिया। और सपोज करिए एक सिक्का लेकर के आप जाते थे, आपको 100 सिक्के का कोई सामान लेना है, भारी हो जाता था, तो इसको 100 रुपये का नोट बना दिया, चलो 100 सिक्के का एक बराबर हो गया। 50 का नोट बना दिया, 50 सिक्के के बराबर हो गया। तो पेपर करेंसी भी आ गया मार्केट में। फिर उसके बाद धीरे धीरे आपने देखा, खास करके कोविड के बाद ज़्यादा देखा, या हम लोग तो उससे पहले भी देख रहे हैं, आज से 15 साल 20 साल पहले क्रेडिट कार्ड आपने देखा होगा। हर घर में ये क्रेडिट कार्ड आ गया, डेबिट कार्ड आ गया। तो ये सब क्या था? ना ही ये कॉइन था, ना ही ये पेपर करेंसी था, ये सब डिजिटल पेमेंट का सिस्टम बनता जा रहा था। और जैसे ही कोविड आया, शुरुआत तो उससे पहले हो चुकी थी, बट कोविड के आते आते यूपीआई वो सबसे ज़्यादा प्रचलन में आ गया। क्या आ गया? आपने देखा होगा कि जो छोटा से छोटा व्यापारी कोई भी हो, वो सब का सब क्या करता था? यूपीआई से पेमेंट लेना शुरू कर दिया। यूपीआई का फुल फॉर्म आपको पता होगा, नहीं होता एक बार मैं बोल देता हूँ। इसका क्या है? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, ये है इसका फुल फॉर्म, याद रखिएगा, यूपीआई। तो आप जाते हैं आज, किसी का एक सपोज करिए आपको छोटा सा सामान कुछ भी लेना हो, सब्जी लेना हो, चॉकलेट लेना हो, टॉफ़ी लेना हो, कुछ भी, आयरन मतलब प्रेस करवाना हो, कहीं भी, रिक्शा, ठेला, ऑटो, कैब, आप बैठते हैं, उससे गुड्स या सर्विस लेते हैं और उसके बदले में एक स्कैनर, कहते हैं स्कैनर दे दो भाई, वो आपको स्कैनर देता है, आप ऐसे पेमेंट उसको स्कैन करके आपके अकाउंट से पैसा चला जाता है। तो क्या फ़ायदा हुआ? ईज़ हो गया। ईज़ मतलब आसानी हो गई, नहीं हुआ? तो डिजिटल पेमेंट्स, ये सारे सिस्टम धीरे धीरे करके ये डिजिटल पेमेंट्स पे आ गए। ये पहले कॉइन्स, फिर पेपर करेंसी, पहले बार्टर सिस्टम, फिर कॉइन्स, फिर पेपर करेंसी, फिर क्रेडिट कार्ड वगैरह आते हुए आज के डेट में हम यूपीआई पे पहुंच के, और आज जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा जो टॉपिक जिसके लिए हम बैठे हैं यहाँ, वो क्या है? डिजिटल करेंसी। है ना? या इसको क्रिप्टो भी दे ही देते हैं। तो आज हम डिजिटल में तो ये सब भी आ जाता है। अब हम डायरेक्ट क्रिप्टो पे पहुंच जाते हैं। क्रिप्टो करेंसी, इसमें क्या है कि क्रिप्टो करेंसी है क्या, क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करता है, इसके लिए मैंने ऊपर में बहुत सारा टॉपिक लिखा है और सारे टॉपिक को हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे। लेकिन अगर हम इसमें बहुत ज़्यादा चर्चा करना शुरू करेंगे तो फिर क्या होगा? वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए अब हम इसको यहीं पॉज करते हैं और हम आगे अगले वीडियो में यहाँ इसी पॉइंट से शुरू करेंगे। तो ठीक है, इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो का। आशा करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगा, और कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं।